हेलो एवरीवन, आई एम नेहा शर्मा फ्रॉम अर्थ एंटरप्राइज। आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर ऋषभ राज, जो कि रियल एस्टेट के कंटेंट क्रिएटर हैं और इन्होंने खुद सारे प्रोजेक्ट्स पे जाके रियल वीडियोस बनाए हैं और रियल इन्फॉर्मेशन हर एक प्रोजेक्ट के आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आज ये रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। तो हमने सोचा आज इन्हीं से बात की जाए कि कैसे इन्होंने अपना रियल एस्टेट में एंट्री करी है, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो आइए आज हम इन्हीं से पूछते हैं। हेलो ऋषभ जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ कैसे हो। बहुत बढ़िया हैं सर। आप सबके वीडियोस बनाते हैं, प्रोजेक्ट के वीडियोस बनाते हैं, तो आप बताएंगे आपको कैसे इंटरेस्ट आया इन चीज़ों में, कैसे आपने स्टार्ट किया रियल एस्टेट मार्केट में आने? सबसे पहले तो आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपने कहा कि मैं पॉपुलर हो चुका हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं हुआ हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल हुए मेरे को रियल एस्टेट में। अच्छा। इन 2 सालों में मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से कुछ नेटवर्क बने हैं। जैसा कि अभी आपका क्वेश्चन था कि मैं कैसे आया रियल एस्टेट में। एक्चुअली 2015 में मैंने 12th पास कर लिया था, उसके बाद ही मैंने अपना इंस्टीट्यूट का बिजनेस स्टार्ट करा था। ओके। इंस्टीट्यूट चला, कोविड तक बहुत अच्छा था। ठीक है, उसके बाद कोविड आया तो काफ़ी बिजनेस उसको लॉस हुए, उसमें से मैं भी एक हूँ। फिर कोविड जैसे जैसे कम होता गया, फिर मैं दूसरे बिजनेस के साथ शिफ्ट हुआ, फिर मैंने इंटीरियर एंड फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करा। उसके अंदर मेरे को ना एक सबसे बड़ी कमी लगी, टाइम की। क्या होता था, एक मेरी सिस्टर है, उनकी शादी थी, तो मैं उनकी शादी में भी नहीं जा पाया क्योंकि हमारा जो काम होता था ना वो लगन के टाइम पे ही होता था। हाँ। फिर फादर ने बोला यार कुछ अच्छा कर, ये क्या कर रहा है, पढ़ा है और भी पढ़ना है तेरे को, तो इससे बेटर कुछ कर सकता है, अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर सकता है। तो एक जानकार थे जो इसी लाइन में थे, प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने कहा तू रियल एस्टेट में जा क्योंकि कैमरा तुझे फेस करना अच्छा लगता है। देन फिर मैं आया, फिर मैंने कंपनी ज्वाइन करी, मैंने एक जगह जॉब करी और फिर मैं आपके पास हूँ आज। आपका अर्थ में ज्वाइन करने का क्या पर्पस था? क्यों आप हमारे पास आए? जब आप इतना अच्छा वीडियोस बनाते हैं, आप खुद अपना कंपनी क्रिएट कर सकते थे, आप खुद अपना चैनल चलाते ही हैं, तो आपको फिर ये अर्थ ज्वाइन करने की का क्या पर्पस था ये बहुत आपका? अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा ना कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था। वहाँ पे एक पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा नाम था, भास्कर रावत। उनके बारे में कहा जाता था इस बंदे को जो बताने की जो एक शक्ति होती है, जो एक तरीका होता है, बहुत अच्छी तरह पता है। ठीक है, अगर आप उससे गुड़गांव के बारे में पूछोगे आपको गुड़गांव बता देगा, आप उससे ऑल ओवर इंडिया के बारे में पूछो वही बता देगा, इनफैक्ट आपको दुबई के बारे में बता देगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि सामने वाले पर जब नॉलेज होती है तो हम खुद भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर उन्होंने खुद उस जर्नी को वहां से हटा के कहीं और लेके गए। काफी सुन रहा था उनके बारे में कि वो सक्सेस हो रहे हैं, उनके बारे में तो हर कोई जानता था। मैं भी इन्फ्लुएंस था उनके साथ। फिर मेरे कुछ दोस्त थे जो अर्थ में पहले आए, उन्होंने चीजें बताई यार काफी अच्छा चल रहा है। उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बताया कि यहाँ पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। देखिए मेन क्या होता है, आपकी कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, उनका एक अपना आइडेंटिटी होना चाहिए। मीन्स दैट कि यहाँ के जो फाउंडर है, आपको ही पता है वो किस लेवल से आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, जिनकी टीम में, वो किस लेवल पे आए हुए हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है किसी भी टीम के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, टीम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टीम हैंडलिंग बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता था। मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता था, रेरा लेने में 25-30 हजार रुपये लगता है, जब मर्जी चाहे तो हम ले सकते थे, बट आपको सही तरीके से बेस बना के काम करना। अब भास्कर सर को देखो, ठीक है, कितना नॉलेज है। वो तो मतलब मैं इन्वेस्टर क्लिनिक को फेल कर सकते हैं वो, ये फिर भी सही बोल वो रहे हैं। अर्थ में। ठीक है, तो मैं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ऋषभ जी एक बात और बताइए कि जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो आपके माइंड में क्या रहता है? आप क्या सोच के वीडियो बनाते हैं कि आप मतलब क्या शो करना क्या है। शो तो करना मैं चाहते हैं? आपके क्या से पहले क्यों का जवाब देता हूँ। जब लास्ट टाइम मैं जिस फर्म में था तो वहाँ पे मैं वीडियो मार्केटिंग देखता था, जिसके द्वारा उनके पास लीड आती थी। बेसिकली वो एक चैनल पार्टनर थे। फिर मैंने एक चीज़ देखा यार, हम वीडियोस तो बनाते हैं, सैंपल फ्लैट भी दिखाते हैं, लोकेशंस भी दिखाते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपने एक घर लिया एक किसी एक कंपनी में, ठीक है, गुड़गांव में आके आप आते हो दिल्ली से, आपने घर ले लिया। अब आपके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं कि कितना काम हो गया है, क्योंकि टाइम के साथ साथ पेमेंट भी जा रहा है। क्या आप हर वीक आ सकते हो देखने के लिए? नहीं नहीं आ पॉसिबल है। सकते। ठीक है, फिर मैंने देखा क्यों ना मैं आप जैसे कस्टमर की हेल्प करूं, मैं आपको वो रियल चीजें दिखाऊं जो आप देखना चाहते हैं कि मेरे यूनिट पे कितना काम हुआ है। क्या मेरी यूनिट के सामने रोड बनी है, क्या उस प्रोजेक्ट में एंट्री गेट बना है,
कितना पीछे रह गया, कितना आगे काम है, ये सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं, ताकि जब आपके पास जो पेमेंट का जो एक जाता है कि आप पेमेंट चाहिए बिल्डर को, तो आप दिल खुश होकर पेमेंट दे सको। तो यही बस माइंड में रहता है कि रियल चीज दिखाना है। मैं ये भी करता हूँ, कुछ बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, अब तो बहुत बिल्डर की जो एक हैबिट है बहुत अच्छी हो गई है, फिर भी ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा पार्ट है जहां पे बिल्डर का पूरा हैंडलिंग नहीं होता है। वहां पे किसका चलता है, लेबर्स डिपार्टमेंट का। किसी वजह से अगर कुछ काम पीछे रह जाता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि इस यूनिट में इतना काम नहीं हुआ है। इसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई पीछे, काफी बड़े बिल्डर्स ने मेरे को बुलाया था, बट उन्होंने भी समझा, ठीक है, क्योंकि हम भी उनकी चीजें समझते हैं। आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन आप देखते हो ना कि मार्केट में कंस्ट्रक्शन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप सीधे बिल्डर पे जाके आरोप मत लगाओ, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बहुत लोगों का मतलब हैंड होल्डिंग होता है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ रियल चीजें दिखाऊं। इससे बिल्डर्स को भी फायदा होता है। बिल्डर्स को फायदा होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपका टाइम पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डर की एक गुडविल बनती है, उसमें और कुछ पॉजिटिव चीज ऐड होती है, तो बिल्डर का कहीं ना कहीं फायदा होता है। बट बिल्डर पता नहीं क्यों नहीं चाहते, ठीक है, मना करते हैं। पर काफी बिल्डर्स हैं जो आज खुद कहते हैं कि आओ और दिखाओ, तो ये भी है, मार्केट अब धीरे धीरे बदल रहा है, सही बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अर्थ को लेके आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? अर्थ को लेकर जो मेरी प्लानिंग है उसकी एक समरी में बता देता हूँ। वैसे प्लानिंग इतना ज्यादा है कि आप लोग देखते रह जाओगे, मैं बोलता रहता हूँ। एक समरी बता देता हूँ। देखिए, मार्केट क्या है, रियल एस्टेट मार्केट क्या है। यहाँ पे जब रियल एस्टेट की बात होती है ना, एक समय था जब पढ़े लिखे लोग रियल एस्टेट में नहीं आते थे। जो इंसान नहीं पढ़ पाता था, जो गंवार रह जाता था, वो रियल एस्टेट में आता था, पर एक वो समय था। आज का समय है, आपको यहाँ पे IITians मिलेंगे, आपको CA बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे। आप इसी कंपनी में देख लीजिए जो फाउंडर्स है वो किस लेवल से है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अर्थ की को लेकर मेरी क्या प्लानिंग्स है। तो जैसे आप समझते हो, मैं समझता हूँ मार्केट कैसी है। मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। किसी बंदे ने किसी चैनल पार्टनर से कुछ सामान खरीदा, उसके पैसे वापस नहीं आ रहे, ठीक है, बहुत सारी चीजें चलती है। तो प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम मैसेज देना चाहते हैं हर उस बायर्स को कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसी हो सकती है, आपको क्या लेना चाहिए। बायर्स को नहीं पता, बायर्स को सिर्फ इतना पता है कि यार गुड़गांव में मुझे 3 BHK का एक फ्लैट चाहिए, ठीक है। एक RM, एक चैनल पार्टनर का RM, एक बिल्डर RM ही उसको सेल करता है। तो हमारी सिर्फ प्लानिंग अभी ये चल रही है कि हम किस तरीके से उस मैसेज को पहुंचाए एक बायर तक, कि बायर के पास एक नॉलेज हो, एक उसके दिमाग में चीजें बने कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आपको भी पता है और व्यूअर्स को भी पता है, एक बार आप जब घर लेते हो ना, तो 20 से 25 साल के लिए आप लोन में फंस जाते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने अपने डिसीजन को गलत लेवल पे ले गए, तो आपकी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं प्रेशर में रहती है, ठीक है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। पहले तो हम देना चाहते हैं उन सभी बायर्स को नॉलेज एक सही तरीके से कि वो कहीं फंसे नहीं, ठीक है। दूसरा, कुछ टाइम बाद आपको अर्थ जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब जगह दिखेगा। हमारी बहुत बड़ी टीम है, आपको भी पता है कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आउटसोर्स में भी कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हर एक जगह आपको अर्थ दिखने वाला है, ऑफलाइन मार्केट में भी, ऑनलाइन मार्केट में भी। हम अपनी कुछ सर्विसेज स्टार्ट करेंगे जहां पे आप चाहे हमसे मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे जहां पे आप कांटेक्ट करोगे हमसे और एक प्रोजेक्ट के बारे में पूरी ब्रीफिंग। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, आपको हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप मिलेगा जहां पे हम आपका नंबर किसी को शो नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रिवेसी होती है हर एक कम्युनिटी ग्रुप की। तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आप ऐसे बायर, आपके माइंड में कुछ भी आता है कि यार मेरे को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, मुझे ये अप्रिशिएट चाहिए, हर एक चीज आपको आज पर मिलेगा। अर्थ मींस मैं एक चीज बताता हूँ, A to Z सॉल्यूशन इन रियल एस्टेट। आप इतनी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से काम करके आए हैं, आपने रियल एस्टेट का इतना एक्सपीरियंस लिया, जो आपने इतना कुछ शेयर किया है, तो आपका अब आगे क्या पर्पस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन आप मेरे से क्यों नहीं पूछे, क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रहा था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आने की प्लानिंग कर रहा था, तो क्या होता है ना कि आप रियल एस्टेट का जब भी नाम सुनते हो ना, तो एक बार आंख बंद करो, आप सभी आंख बंद करें, तो आपको क्या समझ में आए, गाड़ी, ठीक है, लग्जरी लाइफ, रियल एस्टेट मीन्स यही। तो मेरे जितने भी जानकार थे वो ये कहते कि यार ऋषभ, सेल्स करना है। मैं भी सोचता था सेल्स करना है। मैं आया एक कंपनी में, मैं सेल्स के लिए ही आया था वहां पे। मैंने 15 दिन सेल्स टर्म्स में सारे दिन गुजारे, कॉलिंग्स करी, ये चीज करी। फिर मैंने ना एक चीज देखा, इस सोसाइटी को ना सेल्स की जरूरत नहीं है। पहले तो इस सोसाइटी को सही तरीके से इंफॉर्मेशन की जरूरत है।
रियल एस्टेट में आज भी बहुत ज्यादा लूप होल्स है, ठीक है। लूप होल्स की अगर मैं बात करूं कि इस सोसाइटी में क्या क्या लूप होल है, देखिए आप एक बायर है, ठीक है। आप एक बायर जब घर लेने चाहते हैं कि यार मेरे को अब घर लेना है, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग आप किस बेसिस पे करते हैं, आप ये बताया करें। प्लानिंग करते हैं, उसमें सबसे पहले तो बजट देखते हैं, लोकेशंस देखते हाँ हैं, बिल्कुल। कहाँ पे कैसे लोकेशन है, और फिर स्कूल्स वगैरह, स्कूल्स देखते हैं, ऑफिस देखते हैं। ऑफिसेज बट और एक जो भी क्वेश्चन है मेरा, पास। ठीक है, जो हमारे व्यूवर्स के लिए भी है, हाँ ये प्लानिंग तो हम खुद बैठ के करते हैं घर में, हाँ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब कहाँ पे लेना है, फिर हम अपने चाचा ताया ताऊ मामा से सलाह लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी बहुत अच्छी किस्मत रही हो कि वो इस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो आपको अच्छी सलाह दे देंगे। अगर वो नहीं रहे इस बैकग्राउंड से, तब तब आप क्या करोगे? तो ये लूपहोल नहीं है। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ लेने आएंगे? वो लेने आएंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन में माध्यम गूगल एंड यूट्यूब। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी चीज के इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। फिर बायर यूट्यूब पे आता है, अब यूट्यूब पे वो क्लिक करता है कि गुड़गांव में मेरे को 3 BHK का फ्लैट चाहिए। अब वहां पे उसको बहुत सारी वीडियोस दिखती है। मैं वहां पे ना सबसे एक सवाल करता हूँ, बायर से भी और उन यूट्यूबर से भी। हर बंदा बेचने में लगा है। आप एज अ बायर किसी वीडियो के पास जाते हो ना, तो आपको बेचने में लगा है। जब हम बेचने की बात करते हैं तो हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती है, ठीक है। ये भी एक लूप होल है मार्केट में। मैं आया, मैंने वो चीज नहीं करा, मेरी वीडियो में किसी वीडियो में आपको ये नहीं लगेगा कि हम बेच रहे हैं। और बहुत अच्छा मेरे को लगा, अर्थ में भी यही चीज है, उन्होंने भी मेरे को यही बोला, भाई हमें बेचना नहीं है, हमें सेल्स को ट्रैक नहीं करना, हमें नेटवर्क ट्रैक करना है, ठीक है। अगर आज हम किसी से रिलेशन बना पाएंगे तो उसकी पोर्टफोलियो की, उसकी वेल्थ मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लूप होल पे ही मैं काम करना चाहता हूँ आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। और अभी मैं अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसकी भी कुछ प्लानिंग्स है कि रियल एस्टेट में ही कुछ अच्छा काम करेंगे, ताकि क्यों, रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट टिकी हुई है। 2047 में हमें विश्व गुरु बनना है, बस उसमें योगदान देना चाह रहा हूँ मैं, ये तो सही बोल रहे हैं। है ना। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन था मेरा बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जो बायर्स को अननेसेसरी कॉल्स आते हैं, इनसे कैसे बचा जाए? एक ही है इनसे बचने का तरीका, दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करो, कोई भी अनचाही कॉल नहीं आएगी। देखिए मैं आपको ना बहुत सीरियस वे में बताता हूँ, आप एक बायर है ना, तो आप में ना दिमाग की बहुत कमी भी है, मैं बता रहा हूँ, शायद इनको शायद बुरा लगे, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे बैठे हो, आप फेसबुक पे बैठे, जो आपको ऐड दिख रहा है आप उस पर क्लिक करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। अरे आप एक थॉट प्रोसेस पे तो जाओ, आप एक सही तरीके से मार्केट में तो आओ। अब आप इस वीडियो में आए हो ना, तो आपको समझ में आ गया अर्थ क्या है। हमारे पास आपका कांटेक्ट आएगा ना, वो कांटेक्ट कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ आप हमसे बात करोगे, आपके पास कोई एक्स्ट्रा कॉल नहीं आएगी। तो एक ही तरीका अनचाहे कॉल से बचने का, ठीक है, आप मुझे कॉल, ठीक है। क्यों, मैं आपको चीजें बताऊंगा। देखिए हम आपके सेल्स को ट्रैक नहीं करेंगे, हम आपको जबरदस्ती कुछ चीजें नहीं बेचेंगे, आपको एजुकेट कर देंगे, ठीक है। ये हुआ है हमारे साथ, इसमें ना नेगेटिव भी रहा है काफी, काफी से क्लाइंट को हमने एजुकेट कर लिया, और हर समझदार व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम दूसरे से ले लेते हैं। हाँ। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आप आके हमसे नॉलेज तो ले लो। हम तो चाहते हैं हम नेटवर्क बनाए आपके साथ, हमें बेचना नहीं है, ठीक है। पहले हम आपको समझाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको समझदार बनाना चाहते हैं। बेचना बिल्कुल हमारा लास्ट होता है, फिर लास्ट में इतना सब कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप बायर कर ही लेंगे। हाँ, कोई अगर कोई तो किसी को हमारा मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है, हमारी बातें अच्छी लग रही है, हाँ। हमारा काम अच्छा लग रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है यार ये बंदे ना बैठे थे को, सबसे मेन एक चीज बताता हूँ, काफी सारे ब्रोकर फर्म है ना, ठीक है, वो न्यू स्टार्टअप होते हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं काम, उनको पैसों की जरूरत होती है, उनको सेल्स चाहिए। यहाँ पे जितने भी फाउंडर्स है, आपने क्या ये चीज फील करा इनको पैसों की जरूरत है? नहीं है। वेल्थ, इनका नेटवर्थ बहुत तगड़ा है। ये तो इस बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, अपना जो एक्सपीरियंस था पीछे जो उन्हें पास मिले, वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना है। वहां पे अगर कुछ पैसा कमा ले तो एक बहुत अच्छी बात होती है, बट इनका जो फोकस है ना, सिर्फ फोकस है नेटवर्क, सही डायरेक्शन में, ठीक है। और आप अब देखने भी वाले हो, हमारे जो फाउंडर के साथ आप इंटरव्यू करोगे, ठीक है, उसमें आप बहुत सारी चीजें भी देखोगे, समझोगे, फिर आपको पूरा एक ना एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज अर्थ।